वेलकम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन कर लिया था कि कौन सा पार्टिकल है वो बोसॉन होगा, कौन सा फर्मियन होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डालो इसको बीईएस यानी कि बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी है, उसके लिए वितरण फलन, सम वितरण फलन या वितरण फलन। तो देखो पहले हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी थी एमबीएस, उसके लिए निकाला था सम वितरण फलन। सम वितरण फलन से मतलब ni/gi निकाला था। वहां पर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे नॉर्मली कि आई भी कुष्ठका में कणों की संख्या ni, उसका सांख्यिकी भार gi है, तो वो कितने के बराबर आ रहा था 1/e की पावर में अल्फा प्लस बीटा ei, इतने के बराबर आ रहा था किसमें, एमबीएस में। और इसको निकालने के लिए हम जो प्रायिकता वितरण फलन w जो यूज कर रहे थे, वहां पर w जो है प्रायिकता फलन वो कितना था यहाँ पर पाई i की वैल्यू 1 to n जो भी हो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ni और gi की पावर में ni, ये था हमारे पास प्रायिकता वितरण फलन। इसका यूज करते हुए अपन एमबीएस में काम कर रहे थे, ठीक है। वहां पर 3 इक्वेशन निकाली थी, एक बार पढ़ना उसको थर्ड यूनिट के अंदर। सेम वैसे ही है, यहाँ पर जो w जो फंक्शन है उसको अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से पाई i ni प्लस gi माइनस के 1 इसका फैक्टोरियल अपॉन में कितना ni का फैक्टोरियल और gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, इतना है। इसके लिए प्रायिकता वितरण फलन यानी कि ni तो क्या हो जाएगा, i की कोष्ठका में कणों की संख्या कैपिटल n से रिप्रेजेंट कर सकते हो या स्मॉल n से कर सकते हो, एक ही बात है। gi है यहाँ पर सांख्यिकी भार, और इस तरह से इसके डिफाइन किया जाएगा यहाँ पर, जैसे वहां पर इसको लिख रहे थे, इससे अपन ने ये निकाला था, इसी तरह से इसको लेते हुए अपन को भी निकालना है इसके लिए ni/gi का अनुपात, और जो अनुपात आएगा उसी को हम बोल देंगे सम वितरण फलन। तो देखें इधर अगर हमने दोनों तरफ इसमें w है तो ln w अगर हम निकालें तो ln w अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो सभी ये मल्टीप्लाई में है, n i इक्वल टू 1 से लेकर लिखेंगे तो पहली वाली 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, सभी मल्टीप्लीकेशन में है। जब log लेंगे इस पर log पाई मल्टीप्लीकेशन साइन है ये ni प्लस gi माइनस के बाद पूरी का फैक्टोरियल अपॉन में ni का फैक्टोरियल और gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जैसे ही अगर अपन ने इसमें ln को अप्लाई किया तो ln जैसे इस पर करेंगे तो सभी गुणा में है, तो log m इंटू m n log m प्लस log n, इस तरह से सभी हैं वो योग हो जाएगा। तो समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू जो भी होगा ln, इसमें जैसे ही ln अंदर जाएगा ni प्लस gi माइनस के 1 इसका फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में किसका फैक्टोरियल ni का फैक्टोरियल और gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, इस तरह से आ जाएगा। जैसे ही अपन ने इसमें लगाया तो सभी सारी की सारी क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई में है, log को अंदर ले जाएंगे log m प्लस log n प्लस जो जितनी भी क्वांटिटी होंगी, जैसे कि log a इंटू b इंटू c इस तरह से है, तो log a प्लस log b प्लस log c एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। तो यही किया है, सभी समीशन में है तो समीशन हो गया, log जैसे अंदर गया। अब इसमें समीशन चल ही रहा है, i इक्वल टू 1 से जो भी है ln w, इसको अंदर ले जाएंगे log m अपॉन n कितना होता है log m माइनस log n, तो log m, ठीक है, log m माइनस log n, तो ln ni का फैक्टोरियल ni i भी कोष्ठका के लिए लिख रहे हैं, फैक्टोरियल और है इसमें, इस तरह से बना लो, क्योंकि इसमें i और ये वाला साइन सेम लग रहा है तो पूरा फैक्टोरियल भी बना सकते हो वैसा वाला, ठीक है। इस तरह का जो साइन वाला बनता है उसको भी बना सकते हो फैक्टोरियल को। ये हो जाएगा माइनस में कितना जाएगा ये ln gi माइनस 1 इसका फैक्टोरियल, इस तरह से आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर जो ni है वो कणों की जो संख्या है उसमें वो बहुत अधिक होगी, या ये कह सकते हैं gi और ni का मान है वो 1 की तुलना में बहुत अधिक होगा, gi की तुलना में भी 1 बहुत अधिक है, तो इसलिए हम 1 को इसके सापेक्ष क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। gi का जो मान है वो 1 की तुलना में बहुत अधिक है, तब ln w को अपन लिख सकते हैं ऐसे i इक्वल टू 1 से लेकर जितना भी जाएगा ln ni प्लस में gi फैक्टोरियल माइनस के ln ni का फैक्टोरियल और माइनस ln gi का फैक्टोरियल, इस तरह से अपन ने लिख दिया है इसको, ठीक है। अब इसमें अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की स्थिति में क्या होगा, अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की स्थिति में देखो अधिकतम ऊष्मागतिक
प्रायिकता की स्थिति में अधिकतम मिनिमा या मैक्सिमा के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। पहले भी ऐसे ही कर रहे थे। अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की स्थिति में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर रखते हैं तो डी ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू, इसकी ln w की वैल्यू रख रहा हूं, आई इक्वल टू 1 से लेकर, और इसमें आएगा अंदर ln ni प्लस gi का फैक्टोरियल, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, और माइनस ln ni का फैक्टोरियल और माइनस ln gi का फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह से है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे अपन क्या करते हैं, जैसे इस फैक्टोरियल के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ln x का फैक्टोरियल या n का फैक्टोरियल, x के लिए लिख देते हैं, x का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना था, x ln x माइनस के x के बराबर था। कौन सा फॉर्मूला है ये, स्टर्लिंग सूत्र है, स्टर्लिंग फॉर्मूला है, इसका अपन यूज करेंगे यहाँ पर, और इसका यूज करते हुए इसको निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसमें निकाला अपन ने ln, तो ये कितना हो जाएगा, डी ऑफ इस तरह से i इक्वल टू 1, और ln इसको खोलेंगे कितना आ जाएगा, ni प्लस gi, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ln ni प्लस gi, ये हो गया। या फिर आप ऐसे करो, इसको अभी रुक जाओ, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं और फिर उसके बाद फैक्टोरियल खोल लेते हैं, या पहले ही कर लेते हैं, चलो कर रहे हैं तो इसको ni प्लस gi, ln ni प्लस gi इस तरह से हो गया, और माइनस की कितना आ जाएगा, ni प्लस में gi, ठीक है, ये वाला आ गया। इसका ओपन करेंगे तो ni ln ni माइनस ni, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा ni, ठीक है, इस तरह से। फिर gi का करेंगे, gi ln gi, और माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा gi, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा ये डेरिवेटिव में चल रहा है, तो ये हो जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 को बाहर ले लिया, डेरिवेटिव को अंदर ले गए, d को अंदर ले गए इसमें, तो d पूरे में लगेगा इसमें ni प्लस gi ln ni प्लस gi माइनस ni प्लस gi, इस तरह से, और माइनस के ni ln ni माइनस के ni और माइनस की gi ln gi प्लस में gi, इस तरह से है, इक्वल टू ये भी कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर आगे करते हैं इसको, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से जितना भी जाएगा डेरिवेटिव इसमें ni के रेस्पेक्ट में, क्योंकि केवल i भी कोष्ठ का है, उसमें पार्टिकल्स की जो संख्या है वो ही परिवर्तित करते हैं, उसमें जितने हमने उसको सह कोष्ठकों से मिलकर बना हुआ माना वो फिक्स है, वहां पर उसकी एनर्जी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, केवल चेंज कौन होगा, ni की वैल्यू। तो ni के रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना होगा इसमें, तो देखो ni प्लस gi को स्थिर रखा, ni प्लस gi को स्थिर रखा, इसका करेंगे तो 1 अपॉन ni प्लस gi, इस तरह से आ जाएगा, log x का 1 अपॉन x, और अंदर का करेंगे तो अंदर का कितना हो जाएगा इसमें dni, क्योंकि gi का तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये तो फर्स्ट टर्म का हुआ, फर्स्ट वाला इसका हुआ है केवल, अब इसके साथ प्लस में इसको स्थिर रखा ln gi प्लस में ni, इसको स्थिर रखा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा dni, ये तो इस वाली टर्म का हो गया डेरिवेटिव। अब अगली वाली का करते हैं तो माइनस के dni, माइनस के dni, इसका 0 हो जाएगा। यहां पर इसका करेंगे तो फिर से गुणा विधि लगेगी इसमें, देखो माइनस के ni, इस तरह से ni को स्थिर रखा 1 अपॉन ni log का और dni, फिर इसमें क्या होगा ln ni को स्थिर रखना है, ln ni को स्थिर रखा, ni का किया कितना dni, ni के रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करें तो, और माइनस की कितना हो जाएगा dni, यहां पर भी माइनस के, यहां पर भी कौन सा आया, इसका भी dni आया, यहां पर भी dni आ गया, और इन दोनों का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ni के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, gi तो क्या है सांख्यिकी की बाहर है, उसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल ये बचा हमारे पास
इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसमें लिखते हैं। लिखना, जिन कणों के लिए प्रचक्रण क्वांटम संख्या, हेडिंग डालने के बाद लिखना है, जिन कणों के लिए प्रचक्रण क्वांटम संख्या पूर्ण पूर्णांक होती है, वे कण बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं तथा ये कण पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं तथा ये कण पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं। इन्हें बोसोन कहा जाता है। इन्हें बोसोन कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख देना, फोटोन, फोनोन, मेसोन। नेक्स्ट लाइन से लिखना, यदि आईवी कोशिका में कणों की संख्या ni, यदि आईवी कोशिका में कणों की संख्या ni तथा कोशिका का सांख्यिकी भार gi है तो, कोशिका का सांख्यिकी भार gi है तो कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता, तो कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता, फॉर्मूले को लिख दो, W इक्वल टू है जो, और पूरा उतार दो इसको यहां तक। पूरा कंप्लीट कर दो लास्ट तक। इसमें आगे देखना, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉज करके लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो, आपके पास ऑप्शन है। अब ये हो गया डीएनआई, इस डीएनआई से ये वाला डीएनआई पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली टर्म है, और इस वाले डीएनआई, ये माइनस का डीएनआई, और ये लास्ट में कौन सा आ रहा था, माइनस के एलएनएनआई डीएनआई, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन सी टर्म बची है हमारे पास। समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर चलेगा, और ln gi प्लस में ni, ठीक है। dni, dni ये बचा, माइनस के dni, इस वाले dni से तो ये कैंसिल आउट हो गया था, और इसमें ये माइनस के dni और माइनस माइनस, ठीक है, माइनस के dni और माइनस के ln ni dni और माइनस में dni, इस तरह से है, इक्वल टू 0, इस तरह से बचेगा। इसमें दोनों ही माइनस में आ रहे हैं, ये एक बार चेक करो इसको,
लास्ट वाला माइनस माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहां पर ये फॉर्मूला लगाया, ये माइनस हो गया, इस माइनस की वजह से यहां पर ये हो गया, यहां से गलती हो गई है, प्लस में है ये वाला, ठीक है, प्लस एन आई, ये भी प्लस में है और ये वाला माइनस में है, ठीक है। तो वहां पर प्लस के डी एन आई इस तरह से, तो एक तो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एन आई से एक डी एन आई ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक डी एन आई प्लस वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी एन आई तो सभी कैंसिल आउट हो गए हैं इसमें, ठीक है। केवल यही बच रहा है इक्वल टू जीरो, इस तरह से। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे आई इक्वल टू वन, वन से लेकर जितना है उसमें कोष्ठकों की संख्या एल एन जी आई प्लस में एन आई माइनस के एल एन एन आई, इस तरह से लिख दिया अपन ने, डी एन आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसमें एल एन जी आई प्लस में एन आई अपॉन में एन आई, इस तरह से हो गया, और ये हो जाएगा डी एन आई इक्वल टू जीरो, समीशन में चल रहा है आई इक्वल टू वन से लेकर, ठीक है। इस तरह से एक इक्वेशन तो ये आ गई, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट में ऊष्मागतिक प्रायिकता था उसको एक दे देना, इसको दो दे दिया। अब चूंकि समीशन ऑफ एन आई, कुल पार्टिकल्स की संख्या अगर हम पहली पोस्ट का दूसरी पोस्ट का सभी में अगर हम इनका समीशन करें तो कुल पार्टिकल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, एन के बराबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैसी रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, टोटल पार्टिकल्स की संख्या है वो भी कांस्टेंट रहेगी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो समीशन ऑफ आई डी एन आई, इसकी वैल्यू भी कितने के बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी, ये लिख सकते हैं। इसके बाद समीशन ऑफ ई आई डी एन आई, समीशन ऑफ ई आई एन आई, इस तरह से लिख दो, समीशन ऑफ ई आई एन आई इक्वल टू हमेशा कैसा रहेगा, नियर, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ई आई एन आई किसी आईवी कोष्ठका की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब हमने समीशन लगा दिया तो पूरे सिस्टम की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कैसी है, हमेशा कांस्टेंट है। अगर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन करते हैं, तो ये कितना आएगा देखना, आई इक्वल टू वन से लेकर ई आई डी एन आई इक्वल टू जीरो, इस तरह से हो जाएगा, ई आई डी एन आई इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर, इसको बोल दिया थर्ड, इसको बोल दिया हमने फोर्थ, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब देखो, जब इनको संयुक्त समीकरण बनानी है तो संयुक्त समीकरण बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, संयुक्त समीकरण बनाने के लिए इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया पहले की तरह माइनस अल्फा से, और इसको कर दिया हमने मल्टीप्लाई माइनस के बीटा से, माइनस अल्फा और माइनस बीटा से। तो करो इनको, और पहली जो इक्वेशन ये है इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा देखो, समीकरण 3 को, या ऐसे लिख दो, समीकरण 3 इंटू माइनस अल्फा व 4 इंटू माइनस के बीटा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, लाग्रांज विधि कहलाती है, पहले भी बताया था, 2 में जोड़ने पर यहाँ अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। तो समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 सभी में आ जाएगा, एन एन जी आई प्लस में एन आई अपॉन में कितना आ जाएगा, एन आई, इस तरह से आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस के अल्फा डी एन आई, डी एन आई डी एन आई, इसमें से पूरे में से हम कॉमन ले लेंगे एक साथ, और इसमें जब करेंगे माइनस के बीटा का, तो माइनस के बीटा ई आई, ये हो जाएगा, डी एन आई यहां से आएगा, इसमें एन अपन छोटा लेकर ही चल रहे हैं तो छोटा ही बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से डी एन आई। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डी एन आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके बाद इसके पूरे के जीरो होने के लिए अंदर वाली जो टर्म है वो जीरो के बराबर होनी चाहिए, जी आई प्लस में एन आई अपॉन में एन आई माइनस के अल्फा माइनस के बीटा ई आई इक्वल टू जीरो, इस तरह से। तो एन एन जी आई प्लस में एन आई अपॉन में एन आई इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा ई आई, ये हो जाएगा। और यहां से यदि हम लॉग का एंटी लॉग लेते हैं तो जी आई प्लस में एन आई अपॉन में एन आई इक्वल टू ई की पावर में चढ़ जाएगा, ये पूरा इतना हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए यहां पर जी आई
अपॉन में एन आई प्लस में 1, अलग अलग लिख दिया इनको, इक्वल टू ई की पावर में अल्फा प्लस बीटा ई आई। इस तरह से लिख सकते हैं अपन इसको। तो आगे देखते हैं, इसमें हमें एन आई अपॉन जी आई निकालना है। तो जी आई अपॉन एन आई कितना आया, ई की पावर में अल्फा प्लस में बीटा ई आई माइनस के 1, इतना हो गया। इसके बाद एन आई अपॉन में जी आई कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन में ई की पावर में अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस के 1। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल है, जैसे कि वो फोटॉन्स हैं, फोनॉन्स हैं, मैसॉन्स हैं, वो सभी पार्टिकल क्या होंगे, बोसॉन पार्टिकल होंगे। तो उनके लिए जो वितरण फलन काम करेगा इस तरह से करेगा, मतलब किसी निकाय के अंतर्गत फोटोन और फोनॉन है तो उनका अगर हमें वितरित करना है कोष्ठकों के अंदर, ठीक है, जो भी हमने कोष्ठकाएं उसको अल्पांश आयतन से मिलकर बना हुआ माना है, तो उसमें जो वितरण होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, उनमें एन आई अपॉन जी आई इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर में अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस के 1। एमबीएस में केवल कितना आ रहा था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में केवल इतना ही आ रहा था, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें -1 आया। सभी के लिए आपको W की जो वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। मैक्सवेल के लिए भी थी, एमबीएस के लिए बताई थी पहले, और W इसके लिए जो था वो दोनों याद होने चाहिए। याद होगा तभी आप आगे की प्रोसेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, कंप्लीट करो इसको। पॉज करके लिख लेना है इसको पूरा कंप्लीट, और उसके बाद लाइन लिखना है। उपरोक्त समीकरण गॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए वितरण फलन को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण गॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए वितरण फलन को व्यक्त करती है, जहां ni अपॉन gi को वितरण फलन या अधिष्ठान प्रायिकता, ये नाम लिख देना, अधिष्ठान प्रायिकता। प्रायिकता मतलब एक तरह से उसमें किस तरह से वितरित होंगे उनकी पॉसिबिलिटी को बता रहा है, यानी कि वो वही क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। तो इसको बोल रहे हैं यहाँ अधिष्ठान प्रायिकता। ni अपॉन जो gi है उसको बोलते हैं अधिष्ठान प्रायिकता। जो आपके शॉर्ट टाइप नंबर क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर भी पूछ सकता है ऐसे डायरेक्ट उसको फॉर्मूले को, तो याद होना चाहिए। इसके बाद आपका FDS और आएगा, अगला ही है इससे जस्ट, उसमें केवल इतना चेंज आएगा, यहाँ पर माइनस के स्थान पर प्लस हो जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा। MBS में तो केवल इतना था, ये तो है ही नहीं था, इसमें -1 आया, अगले में +1 आएगा। ठीक है, इतना चेंजेज है। कंप्लीट कर लेना इसको। थैंक यू।